ओके जी, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों ने आपके पास कोई फॉर एग्जांपल एक फाइल है जो कि कंप्रेस्ड फाइल है, और आप उसको टर्मिनल के थ्रू या किसी भी प्रोसेस के थ्रू अनजिप नहीं कर पा रहे, तो आपके पास कोई एक बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है किसी भी ऐसी फाइल को। जैसे हमने कल एक लास्ट हमारी जो लेक्चर था उसके अंदर हमने एक मैट्रिक्स डाउनलोड किया था विच वाज आरएनए सीक्वेंसिंग काउंटिफिकेशन मैट्रिक्स। ठीक है, और उस क्वांटिफिकेशन मैट्रिक्स की ये फाइल हमारे पास पड़ी हुई है, ये यहाँ पे ये 2.2 MB की, और ये एक है fpkm.tsv.gz फाइल। तो ये जो .tsv.gz फाइल है ना, इसका मतलब ये एक जिप फाइल है, और हम इसको कल अनजिप नहीं कर पा रहे थे अपने टर्मिनल से, मे भी हमारे टर्मिनल में एरर हो। तो अगर आप ऐसा कोई भी एरर फेस करते हैं, आपके पास एक कंप्रेस्ड फाइल है लेकिन आप उसे अनकंप्रेस नहीं कर पा रहे, उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ विच इज अ बेस्ट रिकमेंडेशन। ठीक है, उसका नाम है 7zip। ठीक है, आप 7zip को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा से अपने क्रोम टैब पे आ रहा हूँ, यहाँ पे हम लिखेंगे 7-zip.org। अगर आप इस पे जाते हैं, ठीक है, org, तो ये आपके सामने फट से एक ओपन हो जाएगा पेज। ये जो एक पेज है यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास लिखा आ रहा है डाउनलोड 7zip फाइल। तो ये एक सॉफ्टवेयर है 7zip जो कि कदर ज्यादा बेहतर है। अच्छा, आपके पास इसके अलावा कुछ ऑप्शन हुआ करते, लाइक WinRAR आर्काइवर हुआ करता था ना, आपको याद होगा। तो वो जो पुराने आपके पास आर्काइवर्स थे या एक ऐसे जिप फाइल को पढ़ने वाले कुछ या बनाने वाले कुछ सॉफ्टवेयर थे, उनसे आपकी जान छूट जाएगी अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं या डाउनलोड कर लेते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसकी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। ये है कितने, 1.6 MB का। तो ये बहुत ही छोटी फाइल है, टाइनी फाइल है, छोटी सी फाइल है। तो विद इन फ्यू सेकंड्स या लाइक विद इन 1 मिनट ये इंस्टॉल हो जाएगी। और जैसे ही इंस्टॉल होगी आप इसके सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे और आप इसे अलाउ करेंगे, भाई इंस्टॉल हो जा, फौरन से इंस्टॉल हो जाएगा ये। और शायद 10 सेकंड से भी कम टाइम लगेगा इसको इंस्टॉलेशन में, क्योंकि ये सिर्फ 1.6 MB की फाइल है। अब ये कर क्या सकता है, चले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इसका कमाल क्या है। मैं दोबारा से आऊंगा अपने उस फाइल पे जो मेरा TSV फॉर्मेट था, tsv.gz फॉर्मेट। और वो मेरी फाइल पड़ी है कंप्यूटेशनल जीनोमिक्स वाले पोर्शन के अंदर, और ये मेरी एक फाइल है .tsv.gz फॉर्मेट। अगर आप लोगों के पास 7zip नाम का सॉफ्टवेयर है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें और ये टॉप पे आपको रिकमेंडेशन में आ जाए कि भाई 7zip के साथ इसको ओपन आप कर सकते हैं। है ना, यहाँ पे देखिए ओपन आर्काइव फाइल एक्सट्रैक्ट करनी है। तो जो भी इसके अंदर होगा इस जीसी फॉर्मेट में, वो सारा का सारा या तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा या आप उसको ओपन करके देख सकते हैं विदाउट एक्सट्रैक्टिंग। तो अगर आप इसको ओपन आर्काइव करके देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या पड़ा है, तब आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसी करप्टेड फाइल हो जो आपके लिए नुकसानदेह है, तो आप उससे बच सकते हैं ना। और अपनी मर्जी की फाइल को आप अब इससे बाहर निकाल रहे हैं। तो एक जिप लगी हुई एक बैग है पूरा। अब आप बैग को ओपन नहीं कर पा रहे थे, हमने इसके लिए जिप नाम का सॉफ्टवेयर किया जो उसको अनजिप करेगा। चले जी, मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन आर्काइव। पहला ये वाला, सॉरी, पहला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये इसके अंदर बेसिकली वो फाइल पड़ी हुई है जो कि एक एक्सेल फाइल है, TSV फाइल है, सॉरी। तो ये है टैब डिलिमिटेड फाइल, टैब सेपरेटेड वैल्यू। ओके, TSV फॉर्मेट है ये। तो अगर आप इसको यहाँ पे उठाएं और उठा के बाहर लाके यहाँ पे छोड़ देना, तो ये क्या हो जाएगी, अनजिप हो जाएगी। और मैंने ऐसा ही किया हुआ है। और ये देख लें आप यहाँ पे कि मैंने जब इसको ड्रैग करके बाहर निकाला, तो ये सिंपल FPKM नाम की फाइल बन गई। और यहाँ से वो जो नेक्स्ट आगे तरह के फॉर्मेट थे वो यहाँ पे खत्म हो गए, और ये एक सिंपल फाइल बन गई। चलें जी, तो ये अनकंप्रेस्ड फाइल बन गई एक छोटे से सॉफ्टवेयर के थ्रू। और अब आप चाहें तो दोबारा इसे अपने आर के कंसोल में ओपन कर सकते हैं, और इसके लिए क्या कमांड हो सकती है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट क्रिएट करूँ, बल्कि यहाँ पे यहीं पे तो कर लेते हैं यार। और स्क्रिप्ट हमें क्या करने की जरूरत है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम लिखते हैं कि हम अगर इस फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या तरीकाकार हो सकता है। तो एक TSV फाइल है, TSV फाइल के लिए हम एक फंक्शन यूज करेंगे विच इज read_tsv। और वो होता कहाँ पर है, वो टाइडीवर्स के अंदर मिलता है हमें। उसके लिए हम करेंगे पैकेजेस लाइब्रेरी, लाइब्रेरी टाइडीवर्स। तो ये मेरे पास मेरा टाइडीवर्स एक्टिवेट हो गया। देन मैं यूज कर लूंगा कुछ एक दो और सॉफ्टवेयर लाइक डीप्लायर, तो वैसे इस पे एक्टिवेट हो जाता है, बट तसल्ली के लिए तो डीप्लायर भी एक्टिवेट कर लेते हैं। और इनको यूज करते हुए हम इस TSV फॉर्मेट को अपने आर कंसोल में क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। दैट इज वेरी सिंपल अगेन। मैं इसे क्या नाम दूंगा, मैं इसे नाम दूंगा, वैसे मैंने इंपोर्ट कर रखा है लेकिन आप लोगों के लिए मैं डाटा बोल देता हूँ। वैसे डाटा नहीं, डाटा नहीं बोलते इसको, हम बोलते हैं क्या बोलें इसको यार, एक्सप्रेशन डेटा।
एक्सप्रेशन अंडरस्कोर डेटा। तो ये भी यार एक्सप्रेशन, कुछ और नाम देते हैं, कैंसर अंडरस्कोर क्वांट, क्वांटिफिकेशन से क्वांट, लेस देन माइनस, और यहाँ पे हम लगाएंगे फंक्शन रीड अंडरस्कोर टीएसवी। तो रीड अंडरस्कोर टीएसवी लगाने के बाद आप यहाँ पे फाइल बताएंगे कौन सी फाइल आपको इंपोर्ट करनी है इनटू योर कंसोल, और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं फाइल का। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आपका पाथ स्पेसिफाइड हो, आप जहाँ पे काम करें वहाँ फाइल पड़ी हो। तो यहाँ मेरे पास फाइल पड़ी है, हाँ जी सही है, फिर तो मैं डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है GSC 245351, GSC 24, अरे अरे सॉरी, 245351, 245351, 245351 अंडरस्कोर CTL अंडरस्कोर सालमन अंडरस्कोर CTL अंडरस्कोर सालमन और अंडरस्कोर FPKM .TSV। अगर आप इसको रन करते हैं तो आपकी ये फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी, सॉरी इंपोर्ट हो जाएगी डायरेक्टली। तो एरर आ रहा है फिर दोबारा कहेंगे इन वर्किंग करंट वर्किंग डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सेट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। जो मेरे साथ अभी तक ये मसला चल रहा है ना, वो यही वजह है कि भाई हमने क्या कर रखा है, हमने क्या कर रखा है, जब मैंने अपडेशन की तो वहां पे कहीं पंगा आया था। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास मोर का ऑप्शन होता है, अगर मैं चेक करूँ मेरी वर्किंग डायरेक्टरी सेट करने के लिए। नहीं, यहाँ पे नहीं। जी आयशा, आप कुछ कहना चाहती हमने हैं? क्या लिखा है? जी क्या हुआ? मैं पूछ रही हूँ, हमने फाइल का नाम पूरा लिखा है? सॉरी, मैंने यहाँ पे CTL लिख दिया था, बल्कि मैंने CTL लिखा था, मैंने STL लिख दिया था। ओके, तो अभी भी एरर दे रहा है मुझे CTL। नहीं, जी जी। वो स्ट्रिंग टाई वाला लफज रहता है अभी। ओके ओके ओके, क्या बात है यार, क्या नजरें आपकी। सही हो गया, अच्छा है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ये नाम इसका स्ट्रिंग टाई। तो ये है स्ट्रिंग टाई अंडरस्कोर FEM। ओके, लेट्स रन दिस वन। तो ये डेफिनेटली लोड हो गया। तो ये एक लफ्ज की वजह से मिस्टेक आ रही है, इतना बड़ा नाम भी होना नहीं होना चाहिए फाइल का। तो रीड अंडरस्कोर TSV यूज करते हुए आप फाइल का नेम स्पेसिफाई करेंगे। अगर आपकी डायरेक्टरी में पड़ी हुई तो फाइल क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। और अगर आप इसे व्यू करना चाहें तो ये आपकी फाइल आपके सामने नजर आ रही है। आपको ये क्वांटिफिकेशन मैट्रिक्स है, जिसको आप कल लोड नहीं कर पा रहे थे लेकिन आज लोड कर पा रहे हैं। और ये एक रिसेंटली पब्लिश्ड पेपर के ऊपर डेटा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसको भी करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग।